नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। जैसा कि बिहार से खबर आ रही है कि राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर आवास इस समय खाली कराया जा रहा है, जिसको लेकर जेडीयू के प्रवक्ता और वर्तमान में एमएलसी नीरज कुमार ने बयान दिया है कि जेडीयू राबड़ी देवी के आवास में शायद तहखाना हो सकता है। अभी इसको लेकर कई वाद विवाद चल रहे हैं, जिसमें जेडीयू और आरजेडी आमने सामने दिख रही है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं अभिरंजन जी, जिससे इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो अभिरंजन जी, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या राबड़ी के आवास में ऐसा तहखाना हो सकता है? क्या जेडीयू का आरोप इसके लेकर आपकी क्या राय है? देखिए मुचकुंद, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि बिहार की राजनीति जो है इतनी दिलचस्प होती है कि जब भी आप वहां झांकेंगे आपको कुछ न कुछ नया दिखाई देगा। चाहे आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, चुनाव का समय हो, लोकसभा चुनाव का हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान पार्षद का हो, तो हर दिन कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा भी दो नेताओं के बीच में होती है, मतलब राजनीतिक लड़ाई झगड़ा जब दो नेताओं के बीच में होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ, मतलब आप जब फॉलोअप लेंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही मुद्दे पर लोग भिड़े हुए हैं, कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। अभी जो आपने बात की कि नीरज कुमार ने जो है ये कहा है कि राबड़ी आवास में तहखाने हो सकते हैं। तहखाने हैं या नहीं, ये जांच का विषय है और आरजेडी भी कह रही है कि आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। लेकिन सवाल इस पे जरूर उठ रहा है कि राबड़ी आवास जो है रात में क्यों खाली किया गया। रात में देखा गया कि ट्रक से लोगों ने देखा कि रात में जो है ट्रक से सामान ले जाया जा रहा था। मैं इसमें आपको ये एक चीज़ ये कहूँ कि जैसे नीरज कुमार ने जो अभी कहा, इससे पहले एक दिन पहले अगर मैं जाऊँ तो आप देखेंगे कि जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने इस बात को लेके भी कहा है। जब उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि रात में क्यों खाली किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, उनकी मर्जी है, वो जब चाहे तब खाली करें। तो ये मतलब अशोक चौधरी का जो है सॉफ्ट कॉर्नर एक तरह से लालू परिवार की तरफ दिखा। लेकिन नीरज कुमार लगातार हमलावर रहते हैं लालू परिवार पे, लगातार हमलावर रहते हैं। अब ऐसे में जो है ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो गई है कि सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं कि तहखाने हैं, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें ज्वेलरी हैं और कई ऐसी कीमती रत्न पड़े हैं। तो इस वजह से जो है वो अलग अलग तहखानों में शिफ्ट किए गए हैं, इस वजह से रात को खाली किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीरज कुमार ऐसा बोल क्यों रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि नीरज कुमार अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या हुआ। हमलावर तो रहते हैं और लगातार लालू परिवार पे हमलावर रहते हैं, तो अब कुछ न कुछ तो जो है खिचड़ी पक रहा है। जी, तो इस पर लेकर अगर देखा जाए तो अभी तक लालू परिवार की तरफ से कोई कमेंट आया नहीं है साफ साफ। देखिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, लालू परिवार, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई कमेंट करेगा। लालू परिवार की तरफ से आएगा, वो उनके प्रवक्ता बोलेंगे, उनके पार्टी के नेता बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता बोलेंगे जो हैं, तो बोलेंगे वही। मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव, राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव, इन सब के अकाउंट से या ये लोग खुद ऐसा कुछ बयान देंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता है। हालांकि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे बैठ के इस चर्चा के लिए बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक चर्चा इस बात की आई थी कि आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव अपना बंगला खाली कर रहे थे, उस समय भी एक विवाद गहराया था। उस समय भी आरोप लगा था कि जब तेजस्वी यादव बंगला खाली करके जा रहे थे तो टाइल्स मार्बल उखाड़ के ले गए थे। तो उस समय भी और अभी भी, पहले तो राबड़ी आवास खाली करने को लेके ही विवाद हुआ कि नहीं खाली करेंगे, खाली करना होगा, नहीं खाली करेंगे, खाली करना होगा, ये लगातार चलते रहा। लेकिन ये विवाद अब फिर से आया है। और देखिए, कमोबेश अगर आप देखेंगे ट्रेंड में, तो इससे पहले अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीरज कुमार ने जो कहा है वो सच है या जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है वो सच है, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस तरह का ट्रेंड आप देखेंगे कि इसके पहले यूपी में अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली किया था, तो ये कहा गया था कि वो नल का जो टोटी है वो खोल के लेके चले गए। अब ले गए नहीं ले गए, जांच में बात सामने नहीं आई। लेकिन कई बार क्या होता है कि गॉसिप, कहानियाँ बनाई जाती हैं एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, परसेप्शन अच्छा या बुरा दोनों कि जैसे आप देखेंगे कि कई बार होता है कि कोई विधायक है, वो जैसे ही चुनाव हारते हैं या उनका टेन्योर पूरा होता है तो तुरंत बंगला खाली कर देते हैं, तो उस पर भी स्टोरी बनती है, तो वो एक परसेप्शन अच्छे वे में बनाया जाता है। लेकिन जब किसी को बदनाम करना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को कुछ राजनीतिक रूप से आघात पहुंचाना हो, तो ये
एक तरह का परसेप्शन बिल्डिंग का भी काम करता है। अब ये कितना परसेप्शन बिल्डिंग का काम करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप खुद यूपी से हैं और आप देख चुके हैं वो मामला कि टोटी चोर को जो है बाद में वो, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एक स्टिंग में ये बात भी बाहर आई थी कि वो एक पेड कैंपेन था जिसको कि बदनाम किया जाए। तो आप भी रहे हैं, आप भी देखे हैं, यूपी पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, नब्ज को, लोकसभा चुनाव को समझते हैं, बिहार चुनाव को आप न्यूज़ रूम में बैठ के अभी अच्छे से समझ रहे थे। हालांकि बिहार को कितना आप समझ पाए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार को जो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ वो उसको चौंका देता है बिहार। तो एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम ये करता है, अच्छा या बुरा। जी, जैसा कि आपने अखिलेश यादव की बात की कि टोटी चोर का उनके पे इल्ज़ाम लगा, लेकिन अगर लालू यादव को लेके देखा जाए तो उन पे चारा घोटाले का इल्ज़ाम लगा, उसके बाद नौकरी के बदले ज़मीन मामला आया। ऐसे में अब नीरज कुमार का बयान आ रहा है कि तहखाना हो सकता है उनके आवास में, तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है कि क्या वो चारा घोटाला और नौकरी के बदले ज़मीन का भी पैसा उसमें दिख सकता है, क्या है उसकी? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है कि चारा घोटाला का पैसा वहाँ है या नहीं, तो मैं उस मामले में जाऊँगा भी नहीं। और दूसरा ये है कि एक सिंपल सा लॉजिक है ना कि पैसा अपने घर में कौन रखता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक परसेप्शन, मतलब मेरे हिसाब से कि उस परिप्रेक्ष्य में परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि इससे जो है लोगों के बीच एक अलग तरह का वो हो कि उनके घर में पैसा है और नौकरी के बदले ज़मीन, नौकरी के बदले पैसा, चारा घोटाला, ये सब का पैसा वो सुरक्षित रखना। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि पैसा कौन घर में रखता है, अभी आप ही हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कई नेताओं और विधायकों के घर से जो पहले के हैं मशीनें लग रही हैं, 8-8, 10-10 मशीनें पैसा गिनने के लिए, लेकिन वो भी नहीं गिना जा सकता है। तो ऐसे में मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे किया। नहीं, मैं आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले राबड़ी आवास पे जो है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो है छापे मारे गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में ये सवाल तो चौंकाने वाला है ना कि आखिर ऐसा कौन सा तहखाना है जो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, एजेंसियों के रडार में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रवक्ता कह रहे हैं कि है। लेकिन अब चूंकि नीरज कुमार कह रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, काफ़ी दिनों से जेडीयू के तरफ से पक्ष रख रहे हैं पार्टी का, तो सच्चाई कितना है नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर से वो सवाल दोहराऊंगा कि चारा घोटाला और ये सब के जो कह जा रहे हैं कि उनके पैसे वहाँ पे रखे गए हैं, तो केंद्रीय एजेंसियाँ अगर छापे मार रही हैं तो उनको तो पकड़ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई तहखाना है तो जब वो खाली करके जाएंगे घर तो वो तो उनको खुदाई में खुदा हुआ मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं। तो अब चूँकि चुनाव के बाद जो है माहौल को गर्म कैसे रखा जाता है ये बीजेपी और जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश आए। तो अब जेडीयू के नेता ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को जगा के नहीं रखेंगे, देखिए अभी राज्यसभा चुनाव आने वाला है, भले कार्यकर्ताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चुनावी मैदान में जाएंगे या नहीं, लेकिन जब उनके नेता चुन के संसद में आएंगे तो उनके अंदर एक अलग जोश रहेगा। तो वो जोश को जगाए रखने के लिए लगातार इस तरह के बयानबाजी होते रहते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता है। बहुत होगा तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये तू मैं वाली राजनीति चलती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो है उस बीच में हाई रहता है। तो ये चलिए, तो जैसा कि आपने ये हम लोगों में बातचीत सुना कि लालू यादव के घर में तहखाना हो सकता है राबड़ी आवास में, तो अब ये तो जांच का विषय है। अब सरकार इसकी जांच कराए या जो भी एजेंसी जांच करे वो तो अब सामने निकल के आएगा। तो ऐसे में इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।